हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वाच्य। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हिंदी से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस बोर्ड की एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग वाच्य को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे आप एग्जाम्स में वाच से रिलेटेड क्वेश्चन देखते ही 1-2 सेकेंड में सही आंसर 100% दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि एक बार क्लास को देखने के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन होता है कि वाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाच्य की परिभाषा है क्रिया के उस रूप में बदलाव जिससे पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो डायरेक्ट आपसे इसकी परिभाषा ही पूछ दी जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कि वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं या फिर वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं और वाच्य के भेद भी 3 ही होते हैं। ठीक है, भेद मतलब प्रकार ही होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब 3 भेद कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम लोग। पहला फ्रेंड्स कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, ये वाच्य के 3 भेद हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य में फ्रेंड्स कर्ता प्लस ने रहेगा, उसके बाद कर्ता शून्य रहेगा। ठीक है, और कर्ता की प्रधानता 80% होती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कर्ता की प्रधानता 80% होती है। कभी कभी तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता कितनी होती है, तो 80% होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है लड़कियां बाजार जा रही हैं। ठीक है, लड़कियां कौन है, ये कर्ता है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया आपका। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारा लक्ष्मी ने किताब पढ़ी। ठीक है, यहाँ लक्ष्मी कर्ता हो गई और ने आपका कर्ता प्लस ने दिया हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है आकाश ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर कौन चलाता है, तो आकाश चलाता है जो एक सजीव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, जैसे बिल्ली ने दूध पी ली, बिल्ली ने दूध पिया। ठीक है, बिल्ली आ रहा है, उसके बाद ने आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चे ने रोटी खाई, बच्चे ने रोटी खाई। ठीक है, यहाँ बच्चे आ रहा है, उसके बाद ने आ रहा है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कर्ता के बाद जस्ट ही ने आता है या फिर केवल कर्ता ही आएगा, तो आपका ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कर्मवाच्य। फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों की हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी फ्री आप कोस्ट कराऊंगा, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते बस आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत होगी। दूसरा हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता प्लस के द्वारा होता है। ठीक है, या फिर कर्ता जो है निर्जीव होता है और इसमें कर्म की प्रधानता 18% होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे।
कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता 18% होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, नीतू के द्वारा स्कूटी चलाया गया। ठीक है, यहाँ पे नीतू करता है, उसके बाद के द्वारा आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, देखते ही सटीक आंसर लगा देंगे आप लोग, कर्मवाच्य। ठीक है, कर्ता के बाद जस्ट के द्वारा आ रहा है तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा फ्रेंड्स, भोजन बन रहा है। ठीक है, तो भोजन बन रहा है, भोजन में कर्ता जो है निर्जीव है। ठीक है, इसमें कर्ता जो है निर्जीव है, कर्ता निर्जीव है तो आपका तुरंत हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, ये याद रखेंगे। तीसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये इसमें भी कर्ता जो है निर्जीव है, जब निर्जीव है तो ये भी आपका कर्मवाच्य ही हो जाएगा। ठीक है, चौथा एग्जांपल है फ्रेंड्स, किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है। किसान करता है, उसके बाद के द्वारा आ रहा है, आपका ये भी कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है हमारा फ्रेंड्स भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य में कर्ता प्लस से आएगा, उसके बाद जस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें क्रिया की प्रधानता 2% होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, नीतू से उठा नहीं जाता। ठीक है, नीतू करता है, उसके बाद से आ रहा है, उसके बाद जस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, निशा से पढ़ा नहीं जाता। निशा करता है, उसके बाद से आ गया, उसके जस्ट बाद नहीं आ गया, से नहीं आ गया, तो आपका क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। ठीक है, तीसरा है एग्जाम्पल फ्रेंड्स, रोगी से बैठा नहीं जाता है। रोगी आपका कर्ता हो गया। ठीक है, उसके बाद जस्ट से आया है, से उसके बाद जस्ट नहीं आया है। ठीक है, तो रोगी से नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, से नहीं आया तो भाववाच्य हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, लक्ष्मी से चला नहीं जाता। से आया, उसके बाद जस्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका भाववाच्य हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। आई होप कि वाच्य आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।